ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो अब यहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय के बीच का वार्तालाप शुरू हो गया है। धृतराष्ट्र किसके प्रतीक है कि वो अज्ञानता के प्रतीक है। कोई भी प्रश्न शुरू होता है तो क्यों शुरू होता है? अज्ञानता से और जिज्ञासा से। धृतराष्ट्र के पास अज्ञानता भी है और जिज्ञासा भी है। जिज्ञासा है कि कैसे जो है वो क्या कर रहे हैं वो लोग वहां पर, जो लोग युद्ध भूमि में हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अज्ञानता तो उनको है ही है। उनको एक सूत्री कार्यक्रम है कि दुर्योधन को मुझे जो है वो बनाना है, राजा बनाना है। तो इसलिए उनका सारा प्रयास चल रहा है कि हाँ, दुर्योधन को राजा बनाना। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र का ही है। तो भगवत गीता के हर श्लोक महत्वपूर्ण है, चाहे वो धृतराष्ट्र का बोला हुआ हो, चाहे वो संजय की व्याख्या की जा रही हो, या फिर कृष्ण के द्वारा उत्तर दिया जा रहा हो। ये सभी जो है रसपूर्ण है। लेकिन जो डिजर्ट का काम करता है, वो काम करता है कि प्रभु जी, शेयरिंग हो रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, शेयरिंग हो रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही आ रही। अ, लेकिन जो अर्जुन लाइट। के प्रश्न, जी प्रभु जी। लाइट चल रही है, आप चलिए, अच्छा चल रहा है। ठीक ठीक। तो जो अर्जुन के प्रश्न है वो एकदम से डिजर्ट में ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं कि हाँ, जब कुछ आता है डिजर्ट जिसमें ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं तो एकदम से उसका स्वाद बढ़ जाता है, आंखों को तृप्ति आती है, जिह्वा को तृप्ति आती है। अर्जुन के प्रश्न तो एकदम अमृत का रस जो है वो बढ़ा देते हैं। तो अब हम जानने का ये प्रयत्न करते हैं, इस युद्ध की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई, नींव कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है, ये युद्ध क्यों हो गया है। तो एक दिन की बात नहीं होती है, कोई युद्ध एक दिन से नहीं होता है। ढेर सारी घटना, जब घटनाएं हो जाती हैं तो युद्ध का जन्म होता है। जैसे आज जो है वो हमारे भक्तिमय जीवन की नींव पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में पड़ गई है, नहीं, कई सारे जो है वो घटनाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, और उसके आधार पर जो है नींव पड़ती है। जो पांडव थे वो रासु यज्ञ कराने का निश्चय करते हैं और सारे राजाओं को निमंत्रित करते हैं। दुर्योधन तो अपना भाई था, उसको तो आना ही था, परंतु हर आने वाला आपका हितैषी हो ये जरूरी नहीं होता है। पांडवों का ऐश्वर्य देख के ईर्ष्या से भर गया वो, और ईर्ष्या जो है वो हमेशा गलत विचारों को जन्म देती है। तो ईर्ष्या के कारण वो जल उठा, और उसके मन में था कि ये जो है वो जो जगह है, इसको मुझे जो है वो ले लेनी है। ये जो राज्य है, ये इतना सुंदर राज्य है, इसको हमें हथिया लेना है। और उसने गलत चाल चलनी शुरू कर देती है। युधिष्ठिर को जो है वो चौसर में जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया जाता है, और छल किया जाता है, और हड़प लेते हैं राज्य को। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिलता है, 1 साल का अज्ञातवास मिलता है। पांडव जब 13 वर्ष के पश्चात आते हैं तो अपना राज्य मांगते हैं, पर तो दुर्योधन की तो राज्य देने की मंशा ही नहीं थी। कई नजदीकी लोगों ने प्रयास किया कि युद्ध को टाल दिया जाए, और भगवान स्वयं जो है वो शांति दूत बनकर आए, द्रुपद भीष्म सब लोगों ने समझाया, लेकिन समाधान नहीं निकला। युद्ध की तैयारियां जो है शुरू हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आकर कहते हैं कि तुम इस घोर संग्राम को देखना चाहते हो, तो मैं तुमको दृष्टि दूंगा, और उस दृष्टि के द्वारा तुम देख पाओगे कि क्या हो रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि ब्रह्मर्षि, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं, मैं अपने कुल को, जब मैंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा, बड़े होते नहीं देखा, उनका कुछ भी नहीं देखा, तो अब मैं इस हत्याकांड को क्यों देखूं। मुझे सुनना जरूर है, जिज्ञासा है, जानना चाहता हूँ कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो महर्षि वेद व्यास जी जो संजय थे, उनके शिष्य थे वेद व्यास जी के, उनको और धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे, मैनेजर की तरह से थे, सारथी थे, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। तो साधारण दृष्टि नहीं थी कि हमारे सामने जो हो रहा है देख ले, जैसे टीवी में प्रसारित हो जाता है देख ले, वैसे नहीं थे। उसमें था कि आपके जो पीछे हो रहा है वो भी, दिन में हो रहा है वो भी, जो रात में हो रहा है वो भी, गुप्त रूप से किसी कोने में हो रहा है वो भी, प्रकट रूप से सामने हो रहा है वो भी,
या किसी के मन में आ रहा है तो वो भी, तो मन की बात जो है वो क्रिया में परिणित होगी तो कुछ भी नहीं छुप रहा है, सब कुछ संजय के सामने है। संजय को कोई शस्त्र भी नहीं काट सकता है, उनको कोई मार नहीं सकता है, कोई थकान नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सर्वनाश हो। इतनी बड़ी सेना, 18 जो है अक्षौहिणी सेना जो है जब जमा है और जो है युद्ध होने वाला है तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। लेकिन जीत किसकी होगी? धर्म की जीत, धर्म की जय। चले जाते हैं महर्षि वेदव्यास और धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं संजय से कि जो पृथ्वी के सभी जो द्वीप हैं भारतवर्ष के उनका वर्णन वो करते हैं और महाभीष्म के जो है वो बाणसैया पे जो गए उसका समाचार बताते, ढेर सारे सारे वृतांत जो है वो संजय उनको बताते हैं। और युद्ध जैसी विषम परिस्थिति है, चल रही है, शोर होने वाला है, शंख जो है वो बजेंगे, सब कुछ होगा और युद्ध होगा, ये सारी चीजें अब होंगी। इन चीजों के लिए जो है वो अब रचना रची जा चुकी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र से शुरू हो रही है, धर्म का क्षेत्र है। भगवत गीता जो है वो धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सुनाई जा रही है, तो शुरू भी जो है धर्म से हो रहा है, धर्म क्षेत्र से, और अंत भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसी से अंत भी होता है। तो ये जो क्षेत्र का मतलब होता है कि जमीन, पीस ऑफ लैंड कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। तो ये जमीन धर्म की है, जो धर्म की जमीन है तो फसल किसकी होगी? धर्म की होगी। बीज जिसका डालेंगे वही तो फलेगा, धान का बीज डालेंगे, गेहूं का बीज डालेंगे, जो भी डालेंगे वही फसल होगी। और जो खरपतवार होती है उसको क्या करता है किसान? धीरे धीरे हटा देता है ताकि अच्छी फसल हो। तो हम फसल घर पे लाते हैं, कोई भी घास फूस लेके घर पे नहीं आता है। तो जो अधर्म होगा वो हटा दिया जाएगा, जो धर्म की विजय वहां पे होगी। और भगवत गीता में धृतराष्ट्र हुआ, धृतराष्ट्र, धृत का अर्थ होता है धारण करना, पकड़ के रखना, किसको? राष्ट्र को पकड़ के रखते हैं। और नाम के अनुसार बिल्कुल सार्थक उन्होंने किया था कि उन्होंने बड़े भाई थे, छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसके बावजूद भी उनका काम था कि अपने छोटे भाइयों के बच्चों को संरक्षण देना। लेकिन नहीं, उनका मन केवल दुर्योधन में, अपने बच्चों में आसक्त था और वो उन्हीं को राजा बनाना चाहते थे। धृतराष्ट्र पहले राजा बनना चाहते थे, उस वक्त अर्जुन ये आगे, भीष्म वगैरह सब लोग तैयार थे, लेकिन नेत्रहीन थे। तो विदुर जी से पूछा गया, विदुर जी नीति में बहुत ज्यादा प्रवीण थे, जानकार थे, सचिव थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, शारीरिक रूप से जो अयोग्य होता है उसको राजा नहीं बनाया जा सकता, तो इस कारण से जो है वो राजा नहीं बन सकते हैं। तो जो छोटे भाई पांडु थे उनका तिलक हुआ, राज तिलक उनका हुआ और राजा बन गए। उनको कष्ट यहीं से हो गया, कष्ट शुरू हो गया कि हाँ, धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए, लेकिन राज्य पर अधिकार चाहिए था। राजा नहीं है, पुत्र राजा बन जाए, कोई बात नहीं हमको। तो उन्होंने रास्ता, अब बड़े लोगों ने निकाला रास्ता कि दोनों लोग में पांडु का बच्चा जो, क्योंकि पांडु राजा बन गए थे और धृतराष्ट्र राज्य के अधिकारी थे, तो अब अगला राजा कौन होगा? तो कहा जो बच्चा पहले जिसका पुत्र हो जाएगा वही राजा हो जाएगा। अब युधिष्ठिर जो पांडु पुत्र थे उनका जन्म पहले हो गया तो वो राज के अधिकारी हो गए, युवराज हो गए। और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में थे, ये इनके किसी भी तरह से उनको मन था कि दुर्योधन ही राजा बने, चाहे नैतिक ढंग हो चाहे अनैतिक ढंग हो, जैसे भी हो, राज्य किसको करना है? दुर्योधन को। तो तीन तरह के दृष्टिकोण है धृतराष्ट्र का है। वो डर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है, ऐसा ना उसके प्रभाव में आके दुर्योधन जो है समझौता कर ले। समझौता करना भी है तो पांडव करें, पांडव करेंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, और अगर दुर्योधन करेगा तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दुर्योधन का पक्ष क्या था कि वो घमंडी था और देख रहा था अरे मेरी इतनी बड़ी सेना है, उनकी तो कम सेना, हमारी तो ज्यादा है। लेकिन अंदर से भय था कि कहीं हार ही ना जाए, मारे ना जाए, ये भी था। भोग करना है, भोग के लिए जो है राज्य चाहिए, मरने के लिए थोड़ी ना राज्य, भोग के लिए चाहिए। सत्ता न चली जाए ये भी डर था। अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है देख रहे हैं युद्ध करना है किससे? अपने सारे सगे संबंधियों से, पितामह से, गुरुजन से। कैसे लड़ेंगे? दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, अपने से लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। और धृतराष्ट्र कह रहे हैं माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र, भेद हो गया, उत्तराधिकार से अलग कर दिया पांडवों को कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे ही बच्चों को मिलेगा, सारी लड़ाई ही मेरे मेरे की होती है, मैं, यही लड़ाई इस दुनिया में आज भी है।
रावण की भी यही लड़ाई थी, सीता मेरी युद्ध हुआ। तो अगर थोड़ा सा हम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं, थोड़ी सी दृष्टि चेंज कर लेते हैं, तो ये मैं समाप्त हो जाता है, और मैं के समाप्त होते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया, जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये जो है मूल सिद्धांत है। ये वार्ताएं जो मूल सिद्धांत होती हैं कि हाँ, भूमिका बन रही है कि संजय का उत्तर भी आ रहा है कि देखिए क्या सिद्धांत है कि धर्म की ही जय होगी। कुरुक्षेत्र का जो है पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर जय तो धर्म की ही होनी और किसी की नहीं होनी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो राजा कह रहे हैं, राजा तो कहीं दुर्योधन था नहीं, दुर्योधन तो युवराज भी नहीं था, युवराज भी युधिष्ठिर थे, लेकिन राजा कहा जा रहा है उनको, क्योंकि सारे कार्य राजा जैसे करता था। और कह रहे हैं कि विशाल सेना, पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखो। गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, उनकी जो है दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं कि द्रुपद का पुत्र। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये जो है वो कौरवों की तरफ से नहीं है, पांडवों की तरफ से द्रुपद है, उनके पुत्र है, नहीं। बता रहे हैं कि ये क्यों आया है, द्रुपद क्यों आया हुआ है, ये आपको मारने के लिए आया हुआ है, ये क्यों पैदा हुआ है। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि द्रुपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों अच्छे दोस्त बन गए बचपन में। खेल खेल में द्रुपद ने कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो राजा बनूंगा, तुमको आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जब समय आता है राजा बन जाते हैं और द्रोणाचार्य उनको याद दिलाते हैं, तो कहते हैं कि अरे वो बचपन की बात थी। द्रुपद अपमान मान लेते हैं, बहुत कष्ट में थे, और वो उसको पूरा करना चाहते हैं कि नहीं, तो इसका आधा राज्य लूंगा। और जब गुरु दक्षिणा का समय आता है तो पांडव कौरव से कहते हैं कि नहीं, मुझे द्रुपद जो है वो चाहिए। और युद्ध में उनको परास्त करके ही ला जा सकते थे, क्योंकि राजा थे, ऐसे तो आते नहीं। कौरव गए परास्त करने, हार के आ गए। फिर जो है वो जाते हैं पांडव, और पांडव जीत के आते हैं और द्रुपद को लेके आते हैं। और द्रोणाचार्य कोई उनसे जो है गलत सलूक नहीं करते हैं, अभद्रता नहीं करते हैं, बस जो है उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ही बहुत था उनके लिए। राजा द्रुपद बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं, और फिर यज्ञ करते हैं, उनको एक पुत्र होता है, उसका नाम वो धृष्टद्युम्न रखते हैं। द्रुपद का जो पुत्र कह रहे धृष्टद्युम्न यही है। और उसकी शिक्षा के लिए भी भेजते किसके पास है, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य जानते हैं कि ये बालक मेरी मृत्यु का कारण है, लेकिन फिर भी जो है वो द्रोणाचार्य जो है उसको शिक्षा देते हैं। कहते थे कि बिल्ली शेर की मौसी है, तो बिल्ली शेर को सब मतलब सिखाती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती। लेकिन द्रोणाचार्य क्या है, पूरी निष्ठा से शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर ये व्यंग कर रहे हैं दुर्योधन की, देखिए जिसको आपने सिखाया है वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ देखिए। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और फिर क्या होता है कि शंख बजता है। शंख जो है कब बजता है, जब युद्ध शुरू होने वाला है, और युद्ध की जो है रणभेरी बज गई है, जो है शुरू हो गया है युद्ध। शंख बजने के साथ शुरू हो जाता है, सारे बजने लगते हैं, और भी सारे वाद्य। तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखोपदंतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो दिव्य शंख थे उनके पास, आध्यात्मिक शंख थे, उनको बजाते हैं। पहले सब उनके नाम भी हैं, सब जो है वो सारे दिव्य ढंग है, उनके नाम भी हैं, पांच जन्य शंख है, पौंड्र शंख है, सब जो है तरह नाम है उनके। अथ व्यवस्था दृष्टा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्दम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन
अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब विशाल रथ आ गया है, सब शंख बज चुके हैं। जो युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख था, भीम का पौंड्रू शंख था, नकुल का सुघोष था, सहदेव का मणि पुष्पक शंख था। तो सबके शंख बजे गए और हनुमान जी भी विराजमान हो गए हैं वहां पे, क्योंकि हनुमान जी आ गए इसका मतलब कि राम सीता भी आ गए हैं और शिव भी आ गए, सब मतलब सारे आ गए हैं, देवी देवता आ गए हैं। और विष्णु तत्व राम जी भी आ गए हैं, माता लक्ष्मी जो आ गई हैं, सब लोग आ गए हैं। और अर्जुन जो है वो अब अपना धनुष उठाते हैं और मारने के लिए उद्यत होते हैं। और श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, हरे ये पढ़ते हैं हम। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन क्या कह रहे, अच्युत, मित्र भाव से कहे अच्युत, जिसका पद कभी च्युत ही नहीं होता है, जो अपनी स्थिति पर अटल है, कभी गिरता ही नहीं है। भौतिक जीवन में जो पद होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, आज है कल नहीं है। आज जो है वो प्रधानमंत्री है, कल नहीं है। आज जो है वो सरकारी नौकर है, कल नहीं है, रिटायर हो गए। आज छात्र हैं, कल नहीं है, कहीं जो है वो नौकरी पे आ गए। तो ये बदलता रहता है। आज जीवित है, कल मृत की उपाधि मिल जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो समाप्त हो जाना है, कुछ भी स्थिर नहीं होता है। लेकिन अर्जुन उनको कह रहे अच्युत, भगवान क्या है, अच्युत है। वो उनका कभी भी जो है वो पद गिरता नहीं है। तथा श्वेते हयुक्तो महति चंदन स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्युः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो श्वेत घोड़ों पर जो है वो कितने सुंदर लग रहे होंगे भगवान, आगे हैं सारथी के रूप में, और अर्जुन श्वेत कपड़ों में है। तो कितना सुंदर दृश्य होगा दोनों का, और दोनों विराजमान है, शंख बजा रहे हैं अपने अपने। दोबारा भी आ रही है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। तो ये दोनों पक्ष की सेनाओं में सब अपने स्वजन है। अर्जुन सरल हृदय है, देख रहे हैं, अरे अपने लोग हैं। जब हम अब खुश होते हैं तो अपनों के पास जाते हैं, दुखी होते हैं तो अपनों के पास जाते हैं। ये तो सारे मेरे शुभचिंतक यहाँ पे खड़े हैं, जिनके विरोध में मुझे युद्ध करना है। ये अर्जुन वो देखते हैं अपने चारों तरफ जो है कि कौन कौन खड़े हैं। अर्जुन उवाच तिष्ठेमं स्वजनं कृष्ण आयुषा समुपस्थितम् हिदन्ति मम गात्रणी मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन को देखते हैं तो परेशान होते हैं कि हमारे लोग हैं, हम इनके सामने जो है वो कैसे लड़ेंगे। हम उनका मुख सूख रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं। जब हम किसी तनाव में होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, तो क्या होता है, अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण सारे तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन इतने सरल हृदय हैं कि उनको लग रहा है कि ये लेखा जोखा कर रहे हैं, क्या मिलेगा, कोई आनंद नहीं, कोई लाभ नहीं। ढेर सारे तर्क आ रहे हैं कि अब मुझे खुशी होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा, दुख होगा तो किसके पास जाऊंगा। कोई नई चीज लेता है, आदमी दौड़ के जाता है, दिखाता है अपनों को, क्या कैसे दिखाऊंगा। तो ये लगातार उनके मन में
एक दुविधा सी चल रही है कि इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा, कौन सी प्रसन्नता मैं पा जाऊंगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म प्रवृत्त हो जाता है। ये कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विषमंती अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुल के बारे में सोच रहे हैं कि कुल नाश हो जाएगा, कोई कमाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और नस जो है अधर्म में चली जाएंगी, पतन हो जाएगा अस्तित्व का, अवांछित संतानें उससे हो उत्पन्न हो जाएंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा, षड्करो नरकयायेव कुलाघानाकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की विधि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतितों कुलों के पुरखों पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अवांछित संतानों से क्या होता है, जब अवांछित संतानें हो जाती हैं तो फिर कुल का नाश हो जाता है, जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती हैं। कुल की स्त्रियों की सुरक्षा नहीं होती है वो, और संस्कार भी नहीं होते हैं, नारीत्व समाप्त होता है, धर्म का विनाश होता है, पिंडदान नहीं होता है, पारिवारिक कल्याण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, यज्ञ नहीं होते हैं, यज्ञ नहीं होता है तो विष्णु प्रसाद नहीं मिलता है, कुल के लोग नरक में चले जाते हैं, चले जाएंगे, अव्यवस्था फैलेगी। तो ढेर सारी बातें अर्जुन के मन में आ रही हैं कि कई सारे तर्क रख रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज संसर चापम शोक सविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण को एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन में बैठ गया। तो ये स्थिति कैसी हो गई, अर्जुन जो है शोक संतप्त हो गए हैं। गांडीव जो उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय था, कहते हैं कि गांडीव को वो कभी नीचे ही नहीं रखते थे, जब तक मतलब युद्ध होता रहता था तो वो नीचे नहीं रखते थे गांडीव को, और उस गांडीव को वो नीचे रख देते हैं और इन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, विषाद में हैं, शोक में पड़े हुए हैं और दया भी उनको आ रही है, उनको कुल का भी ध्यान आ रहा है, उनको पारिवारिक परंपराओं का भी ध्यान आ रहा है। तो कई चीजों के असमंजस में पड़े हुए हैं कि, और उन सब चीजों के बीच में वो पड़े हुए हैं और अपने जो गांडीव को एक तरफ रख देते हैं, धनुष बाण को, शोक संतप्त हो जाते हैं। अब आगे जो है वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे इसके बारे में कि अर्जुन की मन स्थिति कैसी है, भगवान उनको क्या कहते हैं, भगवान उनको कैसे समझाते हैं, और इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि पांडु पुत्र जो है उनको और कौरवों के बीच में कैसे जो है वो आगे के कार्यक्रम होते, कैसे युद्ध की स्थिति जो है चलती है आगे। कृष्ण का संधि प्रस्ताव तो ठुकरा ही चुके, इसलिए युद्ध आ ही जा रहा है, तो दया भी आ रही है अर्जुन को, कोई आनंद भी नहीं दिख रहा है, पाप भी दिख रहा है, पारिवारिक परंपराएं भी दिख रही हैं नाश होते हुए, असमंजस भी दिख रहा है। इन सब के बीच में अर्जुन ऊहापोह की स्थिति में है और इसी को कहा गया है, अर्जुन का योग विलाप कहा गया है। उवाच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत